हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स। एंड आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि आप टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरीके से पा सकते हो। इससे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 11th क्लास में है, 12th क्लास में है या ड्रॉपर हैं, और आप नीट के लिए एक ऐसा चैनल जो है तलाश कर रहे हो जहां पर आपको टॉपिक वाइज जो है कॉन्सेप्ट भी समझाया जाए एंड साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवाए जाए, सो दिस इज द चैनल। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी नीट 2024 के लिए किस तरीके की क्लासेस इस चैनल के ऊपर चलती हैं। तो आज इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो हम नीट 2024 के लिए हम किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि टेस्ट सीरीज जो है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिस की। इट मीन्स ये आपकी प्रिपरेशन को क्या करती है, बूस्टअप करती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज को लगाते हो तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगते हैं, अपने वीक एरियाज पता लगते हैं, और आपकी जो स्पीड है वो भी आपको पता लगती है कि क्या वाकई में आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज जो है आपकी नीट 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होती है। लेकिन टेस्ट सीरीज जो है, बहुत से बच्चे जो हैं, अगर देखो जो कोई ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, ठीक है, उनको तो ये पता है कि उनको जो है टेस्ट सीरीज जो है उस प्लेटफॉर्म से मिल ही जाएंगी। लेकिन टेस्ट सीरीज भी आपको पता है, टेस्ट सीरीज में आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो कितने टेस्ट हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टेस्ट आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है उनमें ज्यादा से ज्यादा 20 मॉक टेस्ट ही रहते हैं। इससे ज्यादा कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जहां पर आपको 50 मॉक टेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके मॉक टेस्ट जो है वो 20 हैं, वो इंटायर सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहते हैं, लेकिन क्या ये पूरे तरीके से आपके नीट 2024 एग्जामिनेशन के लिए क्या ये बेनिफिशियल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर कोई ड्रॉपर बच्चा नीट का इस वीडियो को देख रहा है तो वो इस वीडियो के साथ रिलेट जरूर करेगा कि अगर उस बच्चे ने सपोज किसी भी 5 प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जहां से उसने टेस्ट सीरीज परचेज की है, तो वो बच्चा मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि क्या नीट 2023 का जो पेपर आया था वो उन टेस्ट सीरीज में से कितने परसेंट जो क्वेश्चन थे वो वहां पर आपको देखने को मिले थे। तो हार्डली वो बच्चा कहेगा कि मैम मेरे को 30 to 40% ही देखने को मिले थे। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो ये यहाँ पे जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स आपकी 30 to 40% या मैं ये कहूँ कि इससे भी कम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने का ये फायदा नहीं होता कि आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा लोगे तो आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं, कोई भी टेस्ट सीरीज इस बात का दावा नहीं करती है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है या पेपर जो आने वाला है उसमें से ही पेपर आएगा। ये ना ही तो कोई आपको टीचर बता सकता है, ना ही तो आपका मेंटोर बता सकता है, और ना ही कोई टेस्ट सीरीज बता सकती है। पेपर सेट करने वाले हैं आपके एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको क्लियरली गाइडलाइंस दे चुकी है, और बार बार भी ये बोला जाता है एनटीए के थ्रू कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज के ऊपर ही फोकस रखो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज के ऊपर ही फोकस रखो। उन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो हैं वो 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट मीन्स अगर आप पेपर भी पिछले साल का उठा के देखोगे तब भी आपको ये पता लग जाएगा, और एनसीईआरटीज को अगर किसी बच्चे ने बहुत डिटेल में पढ़ा है तो वो समझ जाएगा कि 100% आपका पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बच्चा करना चाहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चा करता है उतनी ज्यादा उसकी स्पीड अप जो है वो बढ़ती है, यानी उसकी स्पीड जो है बढ़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके बाद जो है उसकी तैयारी भी बूस्टअप होती है, और उसको ये पता लग जाता है कि उसके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है कि आप टेस्ट सीरीज को किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पा सकते हैं। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक रियलिटी चेक पता लग जाए कि आपका जो पेपर सेट होता है या आपके नीट 2020 के नोट 23 के बारे में जितने भी आपके मिथ्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे टूटने वाले हैं। क्योंकि बहुत सी चैनल के ऊपर, बहुत सी यूट्यूब चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी ऊट पटांग जो भी आपकी न्यूज़ेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए जो है वो फैलाई जाती हैं कि एनसीईआरटी से आएगा पेपर, नहीं आएगा, आप मॉक टेस्ट लगाकर भी पेपर को क्रैक कर सकते हो, या 2 मंथ्स में भी आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। तो
सबसे अच्छा स्टूडेंट वही है जो उन वीडियोस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा रियलिटी चेक करने वाले हैं, किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर कोई नीट का बच्चा ड्रॉपर है और नीट का एग्जामिनेशन पहले दे चुका है तो वो पूरे 100% तरीके से मेरी इस बात से जरूर एग्री करेगा, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है और पहली बार नीट का एग्जामिनेशन देने वाला है, वो भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और तभी अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ, मैंने कहा टेस्ट सीरीज के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो कैसे मिल सकती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो आपको पता है ऑनलाइन कोर्सेज में है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के पास अगर पैसा है तो वो ऑब्वियस सी बात है टेस्ट सीरीज जो है वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन जो है वो थोड़ी अलग है। वो कोर्सेज में इनरोल्ड है, ठीक है, बहुत पैसा लगा चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो टेस्ट सीरीज के पैसा नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, या उनको लगता है कि यहाँ पर हमारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, तो मैं आपको उन बच्चों के लिए ये मेंशन करना चाहूंगी कि आप जो हैं टेस्ट सीरीज के नाम पर जो है बिल्कुल भी धोखा मत खाइए। टेस्ट सीरीज जो है वो किसी भी तरीके से आपको आपकी सिलेक्शन का दावा नहीं करती है। ये मैं यहाँ पर आपको एक और रियलिटी चेक यहाँ पर देने वाली हूँ कि यहाँ पर आपने एनसीईआरटी, आपकी एसएल अरोरा सुनते जाना, इसके बाद है आपके पास डीसी पांडे, इसके बाद बेटा आते हैं आपके प्रदीप, एंड नॉट द लीस्ट दैट इज योर एचसी वर्मा। अब थोड़ा सा हम रियलिटी चेक करते हैं। ये सारी की सारी जो बुक्स मैंने आपको बताई दैट आर द स्टैंडर्ड बुक्स। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपकी किसके लिए, आपकी नीट फिजिक्स के लिए। ठीक है, तुम यहाँ पे मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी कि जितनी भी टेस्ट सीरीज बनाई जाती हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्लेटफॉर्म इन टेस्ट सीरीज को बनाता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड बुक्स में से लिए जाते हैं। तो अगर कोई नीट का बच्चा पहले पेपर दे चुका है और उसके पास टेस्ट सीरीज का भंडार है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो वो मेरी इस बात से 100% एग्री करेगा कि हाँ वो क्वेश्चन जो है इन्हीं बुक्स में से कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं। लेकिन वो क्वेश्चन उठाने का काम जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपके क्या करते हैं, आपके मेंटोर्स ही करते हैं, कि आपका कौन सा क्वेश्चन जो है वो नीट के लिए जाएगा एंड कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपके जेईई मेंस के लिए जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि जेईई मेंस में आपके इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नीट की तो सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हार्ड क्वेश्चन पिछले साल में एक भी देखने को नहीं मिला है। इस बार भी पॉसिबिलिटी जताई जा रही थी कि यहाँ पे हमें हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 2023 के पेपर ने ये सारे के सारे मिथ तोड़ दिए हैं, क्योंकि नीट का पेपर जो है पूरे तरीके से एनटीए के अकॉर्डिंग बना है, जो कि पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि आपका पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तब उनको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है। तो मैंने इन बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स का नाम आपको बता दिया है। इन स्टैंडर्ड बुक्स को आपने क्या करना है, गूगल देवता के पास जाना है, वहां पर इनके पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है चैप्टर वाइज, एंड वहां पर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आपने उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और यही प्रैक्टिस जो है ये आप उन बच्चों से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि टेस्ट सीरीज में आपके, जिन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी होगी या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज कर रहे होंगे। उन बच्चों के मुकाबले में आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे, बेहतर तरीके से हो रही होगी, क्योंकि आपके पास जो है स्टैंडर्ड बुक्स का यहाँ पे भंडार है। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो वहां पे क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजी टू मॉडरेट लेवल के ही सॉल्व करते जाना है। जितने ज्यादा नंबर आप सॉल्व करते जाओगे उतने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होती जाएगी। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस रखना है, आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। लाइन टू लाइन का मतलब पता होना चाहिए आपको, एनसीईआरटी के अप्रोच को समझना पड़ेगा कि एनटीए जो है वो किस तरीके से एनसीईआरटी की बुक से ही क्या डालता है, पेपर किस तरीके से वो डालता है। ठीक है, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था रैंडम एरर्स का, एंड एक क्वेश्चन आया था आपका कार्बन रजिस्टर्स में, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। वहां से कोई सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन दो क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल के पूछे गए थे, और वो बेटा वो कितने थे, 8 मार्क्स के आए थे। एक और क्वेश्चन था जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला क्या बताना था, ये फॉर्मूला ही बताना था। इट मीन स्ट्रिक्टली आप एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस रहिए, आप प्रैक्टिस
लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज को यहाँ वहां से मत खरीदिए। आप इन स्टैंडर्ड बुक्स की पीडीएफ को गूगल से आप डाउनलोड कीजिए और सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए जिनका लेवल जो है वो इजी या मॉडरेट है। मॉडरेट भी अगर आप टच नहीं करोगे तब भी बात चल जाएगी, क्योंकि आपका जो नीट का पेपर है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके 1 या 2 कॉन्सेप्ट जहां पर यूज होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीटली हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये जो थोड़ा सा रियलिटी चेक है ये बता दिया है। तो इस तरीके से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि उन 20 मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा है। इट मींस आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, आपकी तैयारी भी बूस्टअप होगी और आप उन बच्चों से 10 कदम आगे चल रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।